Good morning all of you. I am Deepak Dhirod from संस्कार वैली पब्लिक स्कूल टुटवापर रोहतक। आज की जो हमारी क्लास है वो +2 आर्ट की क्लास है, फिजिकल एजुकेशन की क्लास है। उसमें जो हमारा टॉपिक है वो हमने लिया है विटामिन्स, कि विटामिन्स क्या होता है, उसके कितने टाइप हैं, उनके रासायनिक नाम क्या है, वो सभी मैं आज आपको कराऊंगा। तो विटामिन, सबसे पहले तो जो हमारा टॉपिक है विटामिन, वो क्या होता है, कि विटामिन क्या है, कितने प्रकार के विटामिन। तो सबसे पहले हम जो करेंगे तो विटामिन क्या है। विटामिन जो हमारे शरीर में जितने भी रोग होते हैं उन रोगों से जो बचाव करता है वो विटामिन करता है। तो इसलिए विटामिन को क्या बोलते हैं, रोग प्रतिरोधक। विटामिन को क्या बोलते हैं, रोग प्रतिरोधक। यानी जितने भी रोग होते हैं, जो उनके रोगाणु होते हैं, वो हमारे शरीर में जब आक्रमण करते हैं तो उन आक्रमण से, उन रोगाणु से बचाव के लिए जो विटामिन होते हैं उनके साथ क्या है, आक्रमण करते हैं, लड़ाई करते हैं। तो उसको बोलते हैं रोग प्रतिरोधक। क्या बोलते हैं, रोग प्रतिरोधक। तो उस रोग प्रतिरोधक को क्या बोलते हैं, विटामिन। तो विटामिन की खोज किसने की थी, विटामिन की खोज किसने की थी। सबसे पहले हम ये लिखते हैं विटामिन की खोज। विटामिन की खोज की थी, विटामिन की खोज किसने की, 1881 में, सन 1881 में एलन लूनिन ने किसने की थी, 1881 में एलन लूनिन ने की थी। विटामिन की खोज किसने की थी, सन 1881 में एलन लूनिन ने की थी। विटामिन कितने प्रकार के होते हैं, विटामिन 7 प्रकार के होते हैं, लेकिन आमतौर पर हम 6 विटामिन गिनती करते हैं। वो कौन कौन से विटामिन हैं, विटामिन हैं जो हमारे विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के, और विटामिन एच भी होता है। क्या होता है, विटामिन एच। वैसे हम ओनली 7 ही विटामिन, 6 विटामिन को गिनते हैं, लेकिन जो विटामिन एच होता है ये भी होता है। फिर जो विटामिन, ये कैसे पता लगाएं कि ये विटामिन हैं, कि पानी में घुलनशील विटामिन कौन सी हैं और वसा में घुलनशील विटामिन कौन सी है। जो पानी में घुलनशील विटामिन होते हैं वो बताऊंगा मैं आपको। पानी में घुलनशील विटामिन, घुलनशील विटामिन, पानी में जो घुलनशील विटामिन होते हैं, विटामिन बी, सी और एच। पानी में जो घुलनशील विटामिन हो गए हमारा विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन एच, ठीक है। और वसा में घुलनशील विटामिन कौन से होते हैं, इनके अलावा जो विटामिन बच गई वो वसा में घुलनशील विटामिन होते हैं। तो वसा में घुलनशील विटामिन है हमारे ए, डी, ई और के। पानी में बी, सी, एच, वसा में ए, डी, ई, के, ठीक है। अब विटामिन ए का जो रासायनिक नाम है या इसकी खोज किसने की थी, विटामिन ए का जो रासायनिक नाम है वो है रेटिनोल। क्या नाम है, रेटिनोल। इसकी खोज किसने की थी, जो विटामिन ए है इसकी खोज किसने की थी, सन 1913 में मैकुलम ने। कितने, सन 1913 में मैकुलम किसने की थी, विटामिन ए की खोज सन 1913 में मैकुलम ने की थी। विटामिन ए क्या होता है, विटामिन ए का बड़ा ही अहम रोल होता है। ये क्या है, वसा में घुलनशील होता है, और इससे क्या होता है, विटामिन ए से आँखों का जो रतुंधी रोग होता है वो दूर होता है। यदि हमारे शरीर में क्या है, विटामिन ए की कमी होगी तो हमें कौन सा रोग हो जाएगा, रतुंधी। कौन सा रोग हो जाएगा, रतुंधी। ए की कमी से रतुंधी
रतौंधी आंखों का रोग है ये, ठीक है, रतौंधी। और जेरोफोक्सिया कार्निया, जेरोफोक्सिया कार्निया का रोग, ये भी आंखों का रोग होता है, ठीक है, कार्निया। जो विटामिन ए होता है उसकी कमी से कौन सा रोग होता है, रतौंधी और जेरोफोक्सिया कार्निया, ये रोग हो जाता है। यानी कि उसमें क्या होता है, जो रंग होते हैं ना रतौंधी में, क्या होता है, जो रंग होते हैं वो दिखाई नहीं होता, उसको क्या बोलते हैं, अक्सर क्या कलर ब्लाइंडनेस बोलते हैं। जो कलर कुछ इस तरह का किताब होती है, एक किताब में मान लीजिए बिंदु हो गई, उसमें कुछ अक्सर ऐसा टाइप कर देंगे ये अलग अलग रंगों से, किसी में हरा, गुलाबी, नीला, पीला, तो जिसको ये रतौंधी रोग होगा ना, कलर ब्लाइंड जिसको होगा, उसमें वो अक्षर पहचान नहीं सकेगा। जिसको रतौंधी रोग नहीं होगा उस अक्षर को क्या है आसानी से पहचान लगेगा कि इसमें 6 लिख रखा है, इसमें 8 लिख रखा है। जिसको नहीं होगा एक तो उसको पहचान नहीं पाएगा, या फिर उस 9 को उसको क्या 6 दिखाई देगा, ठीक है। उसके पश्चात हमारा आता है विटामिन बी। विटामिन बी क्या होता है, इसका रासायनिक नाम क्या है, विटामिन बी का रासायनिक नाम है वो क्या है, थायमीन। क्या नाम है विटामिन बी का नाम, जो रासायनिक नाम है वो थायमीन है, ठीक है। विटामिन बी के अन्य जो भाग हैं वो 12 हैं, वो भी मैं कराऊंगा, ठीक है। विटामिन बी का रासायनिक नाम क्या है, थायमीन, ठीक है। इसके जो अन्य भाग हैं वो मैं करवाता हूँ, विटामिन B1, B2, B3, B4, B5, B6, B7, B8, B9, B10, ठीक है। तो जो विटामिन B1 होता है, इसकी कमी से कौन सा रोग होता है, विटामिन B1 की कमी से में क्या कौन सा रोग होता है, बेरी नामक रोग होता है, ठीक है। विटामिन बी की कमी से में बेरी रोग हो जाता है, ठीक है। और जो विटामिन B1 का क्या नाम है, रासायनिक नाम थायमीन। विटामिन B2 का राइबोफ्लेविन, विटामिन B2 का रासायनिक नाम क्या है, राइबोफ्लेविन। B3 का निकोटीन या नियासिन, जो विटामिन B3 है उसका निकोटीन या नियासिन। B4 का एडेनिन। B5 का पेंटाथोनिक अम्ल, B6 का पैराडोक्सिन, क्या नाम है, पैराडोक्सिन, ठीक है। B7 का बायोटीन। B9 का फोलिक अम्ल। B11 का सोलिस्टिक, ठीक है। B12 का साइनोकालाबिन। तो ये इनके क्या है, रासायनिक नाम हो गए, B1 से थायमीन से, ठीक है। जो B5 होता है इसकी कमी से क्या होता है, पेलेग्रा का रोग हो जाता है, पेलेग्रा का रोग हो जाता है, ठीक है। तो ये बी का हमने करवा दिया है, उनके रासायनिक नाम हैं, जो उसके अन्य पार्ट हैं, जो बी के घटक अन्य जो हैं वो 12 होते हैं, 8 और 10 जो विटामिन है इसके अंदर नहीं होता। B1 का थायमीन, B2 का राइबोफ्लेविन, B3 का निकोटीन नियासिन, B4 का एडेनिन, B5 का पेंटाथोनिक अम्ल, इसकी कमी से पेलेग्रा रोग होता है। B6 का पैराडोक्सिन, B7 का बायोटीन, B9 का फोलिक अम्ल, ठीक है। B11 का सोलिस्टिक, B12 का साइनोकालाबिन। जो ये विटामिन 9 होता है ना, फोलिक अम्ल, ये क्या होता है, जब इसका बड़ा ही अहम रोल होता है, खासकर गर्भावस्था में। जब महिला गर्भावस्था में होती है, जब उसके भ्रूण का विकास शुरू हो जाता है 3 महीने के बाद में, तो उसकी कमी को, यानी कि उसमें किसी प्रकार का कोई भी क्या है, उसके अंग में किसी प्रकार की कोई विकृति ना आए, उस विकृतियों को दूर करने के लिए क्या है फोलिक एसिड की गोली खाते हैं, ठीक है, फोलिक एसिड की, ताकि जो कमी होती है ना, मान लीजिए उसका भ्रूण में, मान लीजिए जब भ्रूण बन रहा होता है तो उसके अंगों में जब पूर्ण रूप से मान लीजिए वो बन जाएँ, तो उनके लिए क्या है, मतलब ये गर्भावस्था के दौरान इन गोलियों को खाना शुरू कर देते हैं, ठीक, आयरन की और फोलिक एसिड की, ताकि जो बच्चा का जो भ्रूण का विकास होता है तो उसके अंगों में जो होता है उसमें कोई कमी ना आए। अगर कोई कमी भी होती है तो ये फोलिक जो एसिड की जो गोलियां होती हैं वो क्या है, इसको ठीक कर देती हैं। उसके पश्चात आता है विटामिन सी। इसका रासायनिक नाम क्या है, एस्कोर्बिक एसिड, ठीक है। क्या, एस्कोर्बिक एसिड। इसकी कमी से कौन सा रोग होता है, स्कर्वी। कौन सा रोग, स्कर्वी रोग हो जाता है, ठीक है। विटामिन ए किससे प्राप्त होता है हमें, गाजर, मूली, ठीक है, फलों से, दूध से ये प्राप्त होता है। विटामिन बी, ये भी गाजर, मूली ना, गाजर को छोड़कर फल हैं, सब्जियां हैं, दूध है, इनसे प्राप्त होता है। विटामिन बी सी खट्टे पदार्थों से, किन से होता है, जो विटामिन सी होता है हमें किन से प्राप्त होता है, खट्टे पदार्थों से। विटामिन सी खट्टे पदार्थों से, खट्टे पदार्थों या फलों से, जैसे नींबू से, नींबू,
आंवला, आंवला और बेर, ठीक है। इनसे क्या है विटामिन सी प्राप्त होता है। इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? शकरवी। विटामिन डी, इसको क्या बोलते हैं? कैल्सीफेरोल। विटामिन डी को क्या बोलते हैं? कैल्सीफेरोल। विटामिन डी को क्या बोलते हैं? कैल्सीफेरोल। इससे क्या है? रिकेटस नामक रोग हो जाता है। इसकी कमी से क्या होता है? रिकेटस, रिकेटस नामक जो रोग होता है वो इससे हो जाता है। ये क्या है? हड्डियों का रोग है रिकेटस, ठीक है। इसकी कमी से रोग हो जाता है। विटामिन ई, फिर इसके पास आता है हमारा विटामिन ई। इसको क्या बोलते हैं? टोकोफेरोल। इसको क्या बोलते हैं? विटामिन ई को टोकोफेरोल। खासकर क्या है? भ्रूणावस्था में, खासकर इसको क्या है? विटामिन ई को क्या बोलते हैं? टोकोफेरोल, ठीक है। स्त्रियों में क्या है? वो स्त्रियों में क्या है? उनका जो बच्चे जन्मने की जो कमी हो जाती है उसको दूर करने के लिए क्या है? विटामिन ई बहुत ही ज़रूरी होता है। यानी कि वो यदि संतान की प्राप्ति नहीं होती तो उसमें क्या है? किसी महिला को, तो उसमें क्या है? उसमें विटामिन ए की कमी होगी। तो उसको यदि किसी महिला में संतान प्राप्ति की मतलब कमी है तो उसको विटामिन ई लेना चाहिए। विटामिन के, ठीक है। विटामिन क्या 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 का नाम है? विटामिन के का नाम है फिलोक्विनोन, फिलोक्विनोन, ठीक है। इससे क्या होता है? इससे क्या जो रक्त का थक्का जमता है ना, वो क्या है? इसकी कमी से हो जाता है। तो रक्त के जो थक्के जमते हैं उसको दूर करने के लिए क्या है? विटामिन के लेना चाहिए। हार्ट की बीमारियाँ होती हैं, यदि वो हार्ट की बीमारी इसलिए होती है रक्त के क्या है? थक्का जम जाएगा। यदि हमारे शरीर में क्या है? गाढ़ा आघूर्ण हो जाता है तो वह रक्त के नसों में क्या है? जो हमारी कणिकाएँ होती हैं या नलिकाएँ होती हैं उनमें क्या है? रक्त ज़्यादा अच्छी तरह से आगे प्रसार नहीं हो पाता। तो उनके रक्त के थक्के के रोकने के लिए विटामिन के लेना चाहिए। और क्या है? हमें रक्त के थक्के न जमे हमारे शरीर में, हार्ट अटैक की बीमारी ना हो तो हमें क्या है? साल में 1 से या 2 बार कम से कम क्या है? रक्त भी देना चाहिए, यानी कि ब्लड डोनेट भी करना चाहिए। तो आज की जो हमारी क्लास थी वो विटामिन्स के बारे में थी। मैंने आपको पूरे विटामिन्स के बारे में बता दिया है कि विटामिन 6 प्रकार के विटामिन होते हैं, वैसे 7 होते हैं। और विटामिन बी के जो रासायनिक नाम हैं, बी रासायनिक उसके पार और आगे जो भाग हैं उनके भी रासायनिक नाम बना दिए हैं। तो आज की जो हमारी क्लास थी वो यहीं पर ख़त्म होती है। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।